अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ व सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। नाज़रीन मोहतरम, आज 8 शव्वाल 1444 पूरे 100 साल हो गए 1344 8 शव्वाल को जो जुल्म आले सऊद ने जन्नतुल बक़ी के मज़ारात को मुनहदिम करके किया, और इंशाअल्लाह अल्लाह इनके जुल्म की सज़ा देगा। लेकिन उसके साथ ये हमारा भी इम्तिहान है कि इस जुल्म के मुकाबिल में हम अपनी आवाज़ किस तरह से उठाते हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना यह हर आज़ाद इंसान का फ़रीज़ा है, चाहे कि इंसान और अहले बैत अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, और उस वक्त कि जब ख़ुद हम मज़लूम हैं और ये जुल्म हमारे ऊपर हुआ है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के आल औलाद अज़वाज असहाब के मज़ारों को जन्नतुल बक़ी में मुनहदिम कर दिया गया। और बड़ी शान से ये लोग अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। लिहाजा सारे मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज करें और अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और सारी दुनिया में इस बात को वाज़ेह करें कि ये इस्लाम के नाम पर मुसलमान होने का दावा करते हुए इन लोगों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया और उनके जज्बात को मजरूह किया, और अहले बैत अतहार अइम्मा मासूमीन शहज़ादी कौनैन अज़वाज पैगम्बर और असहाब पैगम्बर के क़ब्रों को मुनहदिम किया। जबकि मुसलमानों के ख़ुद के बनाए हुए अइम्मा की क़ब्रें आज दुनिया देख रही है कि उनके मज़ारात भी हैं, रोज़े भी हैं, ज़ियारतगाहें भी हैं। हर फ़िरक़े के लोगों के मज़ारात, रोज़े और ज़ियारतगाहें मौजूद हैं, सिवाय उन लोगों के कि जो रास्त पैगंबर से मंसूब हैं, चाहे उनकी औलाद हो, चाहे उनके अज़वाज हो और चाहे उनके असहाब हों। जन्नतुल बक़ी के रोज़ों को मिस्मार कर दिया गया, और अगर ख़ामोश रहे और आवाज़ नहीं बुलंद की तो अनक़रीब ये लोग पैगंबर के रोज़े को भी मुनहदिम करने से गुरेज़ नहीं करेंगे। जैसा कि इनके बहुत से बयानात से ये बात समझ में आती है, और हर समझदार और ज़ी-शऊर मुसलमान इस बात को समझता है कि अगर इनको ज़रा भी मौका मिलेगा तो ये पैगंबर के मज़ार को भी मुनहदिम कर देंगे। तो हमें अपनी आवाज़ एहतजाज बुलंद करना है। उसकी दो गरज़ है, एक तो ये कि पैगंबर के मज़ारात महफूज रहें और हमारी एहतजाज की आवाज़ इतनी बुलंद हो कि हमको फिर से जन्नतुल बक़ी के रोज़ों की तामीर की इजाज़त मिले, और हम जन्नतुल बक़ी के रोज़ों की तामीर करके अपने ईमान और अपने यकीन का सबूत दें, और हम जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत से और उनके मज़ारात अइम्मा अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हों। और अगर ख़ामोश रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये जो मज़ारात का इन्हिदाम और फिर मज़ारात की तामीर और मज़ारात का होना, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुछ फ़ायदे या नुक़सान की चीज़ नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के अपने जज्बात, उनके ईमान और उनके अक़ीदे का ताल्लुक़ है। अगर बिलफ़र्ज़ ये मान भी लिया जाए कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जिनके नज़दीक, जबकि कोई भी ऐसा नहीं है, हत्ता कि इब्न तैमिया की भी कब्र आपको बनी हुई मिलेगी ऊँची अच्छी खासी, कि जिसने कब्रों को बनाने को बिदअत करार दिया है। इमाम अबू हनीफ़ा की कब्र और उनका रोज़ा आपको मिलेगा, और बहुत से औलिया इलाही उलमा और उनकी कब्रें आपको बनी हुई मिलेंगी। सिर्फ़ अगर कब्रें मिस्मार की गई हैं तो उन लोगों की कि जो पैगंबर से निस्बत रखते थे, जो डायरेक्ट और बिला वास्ता पैगंबर से निस्बत रखते थे, चाहे वो असहाब पैगंबर हों, चाहे अज़वाज पैगंबर हों, चाहे अहले बैत अतहार हों। लिहाजा इस बात को उम्मत मुस्लिमा को समझना चाहिए कि वो लोग जो
पैगंबर और उनके आसार से दुश्मनी रखते हैं, वो लाख अपने आप को कहें कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उनके इस्लाम में बहरहाल हर मुसलमान को इस बात का शुबहा ज़रूर होना चाहिए कि ये किस तरह के मुसलमान हैं कि पैगंबर की औलाद, पैगंबर के असहाब की कब्रों को इन्होंने मुनहदिम कर दिया। लिहाजा हमारा ये, और 100 साल हो गए उनके इस कबीह अमल को अंजाम दिए हुए, और अफसोस इस बात का है कि उम्मत मुस्लिमा में बहुत ज़्यादा खामोशी है। बहरहाल इस साल सारी दुनिया में 100 साल होने की वजह से मुसलमानों में एक नया जज्बा है कि 100 साल हो गए और इन लोगों के सर पर जूं भी नहीं रेंग रही है कि मज़ारात की फिर से तामीर की जाए। लिहाजा हम एहतजाज करें, दुनिया के सामने भी इस बात का एहतजाज करें और अल्लाह की बारगाह में भी इस बात का सबूत दें कि हमको इस बात की तकलीफ़ है। अगर हम कुछ नहीं भी कर सकते हैं तब भी हमको अपने गम और गुस्से के इजहार करने का तो हक़ है। लिहाजा मुसलमानों के, बल्कि जो भी आज़ाद इंसान है उसको जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। लिहाजा हमारी पूरी दुनिया के लोगों से जो आज़ाद ख़्याल है, आज़ाद हैं, किसी के असीर नहीं हैं और किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, वो इस बात को समझें कि ये किस तरह का जुल्म आज पैगंबर और आले पैगंबर पर किया जा रहा है, और अपनी पूरी कोशिश करें, जो कर सकते हैं। अगर आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाएं, जुलूस निकाल सकते हैं जुलूस निकालें, एतराज़ कर सकते हैं एतराज़ करें, और अपने गम और गुस्से का इजहार करें और बारगाह इलाही में दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह असबाब फराहम करेगा और जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की तामीर होगी और सारे मुसलमानों के क़ुलूब को सुकून और ठंडक मिलेगी रोज़ों की ज़ियारत करके। पालने वालों से वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हम सब को जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की तामीर और उसकी ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।